हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन एडुकेशनिस्ट। आज हम क्लास में ग्रेविटेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक चेक करेंगे। टॉपिक तो ग्रेविटेशन का ही होगा, पर इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के फॉर्म पे, और बहुत सारे KVPY, NTSC एक्सेट्रा पे इसके हायर वर्जन आते हैं। टॉपिक क्लास 9th या क्लास 11th आप ये कह सकते हो, ग्रेविटेशन का फ्री फॉल है। फ्री फॉल तो बिना टाइम वेस्ट करे इस कंटेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेंगे। जनरली अपडेटेड वर्जन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। कॉन्सेप्ट्स चेक करेंगे, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दैट। और इसके बाद कॉन्सेप्ट्स के बाद कुछ केसेस हैं लाइक अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन एंड कंबाइंड फ्रॉम अप टू डाउन। बेसिकली अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ केसेस इन फ्री फॉल। थोड़ी सी वॉइस बैठी हुई है, सो अगर कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं आपको वो चीज़ दोबारा या शॉर्ट आउट कर सकूं कमेंट पे। चलिए बिगिन करते हैं। सो फ्री फॉल एक्चुअल में है क्या? अगर हम बात करें तो इस टॉपिक को हम दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, दैट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के प्रभाव में बॉडी का मोशन, ये आप समझ सकते हैं। तो हमने समझा है कि ग्रेविटी एक्चुअल में क्या है। ग्रेविटी एक फोर्स है, ग्रेविटी इज़ अ फोर्स। और ये फोर्स किसके किसके बीच लगती है? आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है, राइट? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है? ग्रेविटेशनल। इसमें से ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, जो एक ऑब्जेक्ट फिक्स होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है भाई अर्थ, राइट? अर्थ एक ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बॉल हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, स्टोन हो सकता है, कॉइन हो सकता है, फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दूसरा ऑब्जेक्ट। तो अगर उनका मोशन हो रहा है ग्रेविटी के अंदर, तो हम चीज़ों को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हम चीज़ों को कैसे समझेंगे, वो इस टॉपिक में हम करेंगे। दूसरा, आप इसको टॉपिक को समझ सकते हैं दैट मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, मीन्स कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं लगेगी। सो एफ एक्सटर्नल इज नॉट एक्टिंग हियर, इज नॉट एक्टिंग। सो ये था आपका पार्ट। अब जैसे कि आपको ये टॉपिक के नाम से पता चल रहा है, मोशन होगा ऑब्जेक्ट का अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो मोशन होगा तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं चैप्टर मोशन के, वो सारे यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, राइट? मोशन कॉन्सेप्ट्स जितने भी आपने पढ़े हैं वो डेफिनेटली ये आपको हेल्प आउट करेंगे या ईज़ आउट करेंगे यहाँ पर चीज़ों को समझने के लिए। और अगर आपको रिवाइज़ करना है वो चीज़ें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे दूँगा, और प्लीज़ आप जा करके उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ कर लीजिए। जैसे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आएंगे, लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये कॉन्सेप्ट्स आएगा। देन वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट आएगा। एक्सेलरेशन, ये तो कांस्टेंट हो गई इस केस में, राइट? हम चेक करेंगे वो कांस्टेंट कैसे होगी, राइट? ये कांस्टेंट रहेगी एक्सेलरेशन इस केस में। और वर्जन थोड़ा सा डिनोटेशंस चेंज हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी टर्म्ड और डिनोटेड एज एस, बिकॉज मोशन इज़ इन वर्टिकल प्लेन, मतलब इस प्लेन में होगा मोशन। जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एस डैश के फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया जाता है, पर वर्टिकल प्लेन पे ये डिस्टेंस को एस या एस डैश के फॉर्म पे नहीं होता। ये किस फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं? एच डैश, राइट? H1 वॉट एवर द डिनोटेशन में भी, तो इस फॉर्म पे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चेक करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ट्रांसफॉर्म होती है अंडर फ्री फॉल, राइट? सो इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली की इक्वेशन आपने पढ़ी थी दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, राइट? ये इक्वेशन थी।
तो जब हम फ्री फॉल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एनकाउंटर हो जाती है और उसका नेचर पॉजिटिव भी हो सकता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, right? Acceleration is a vector quantity, so as the velocity. So if you check that g, when a is turned into g, which is fixed, so its sign can be positive and negative based on the direction of motion. मतलब ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, अगर उस डायरेक्शन में मूव करेगी तो पॉजिटिव ले लेते हैं, और जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा और उसकी अपोजिट बॉडी मूव करेगी तो निगेटिव ले लेंगे. सो जी कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो इसलिए ये इस इक्वेशन को हम कुछ इस फॉर्म पे लिखते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस माइनस जी टी. आगे चेक करेंगे इस चीज़ को भी, इनका यूज़ कहाँ पर प्लस कहाँ पे माइनस, राइट? एक साइन यूज़ करेंगे उस चीज़ के लिए. सेकेंड इक्वेशन था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये जो ट्रांसफॉर्म होती है, अगेन सिर्फ s चेंज हो जाता है हाइट, मतलब वर्टिकल मोशन है हाइट पे, u एंड t विल रिमेन सेम, प्लस माइनस एज इट इज. वाई? बिकॉज वी आर चेंजिंग a इंटू जी टी स्क्वायर. अब अगर आप, ऐसा नहीं है, हायर क्लासेस में देर इज़ नो सिग्निफिकेंस, मतलब टू द डिनोटेशन ऑफ द फार्मूला यूज. सिग्निफिकेशन होता है ये साइन का, साइन के रिस्पेक्ट में हम डिनोटेशन को प्रॉपरली यूज़ करते हैं. तो लोअर क्लासेस में ये अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. आप सोच रहे हो कि सर डायरेक्ट इससे भी तो बना सकते हैं, राइट? इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, अपने दिमाग में आप बना सकते हैं, लेकिन मेन इशू यहाँ पर चीज़ों को अडेप्ट कराने का है. इसलिए लोअर क्लासेस में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्रेविटेशन. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ, आगे की क्लासेस में आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएं. थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है अंडर ग्रेविटेशन. वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh माइनस लगा देते हैं, राइट? सो ये जो इक्वेशंस मैंने आपको बताई है, ये वाली, ये हमें लिखनी है जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे चीज़ों का, राइट? और इसे ही आगे ग्रेविटेशन में हम यूज़ करेंगे. तो इनको यूज़ करने का तरीका हम नेक्स्ट उसमें चेक करते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं. चलो केस देख लेते हैं. अंडर ग्रेविटेशन अगर हम बात करें केस के, तो मोशन कैसा होगा? वर्टिकल प्लेन पे होगा ग्रेविटेशन. तो पहला केस उसमें चेक करते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी एक सर्टेन बिल्डिंग से किसी चीज़ को ड्रॉप किया जाए, राइट? ये ग्राउंड है, दिस इज़ अवर ग्राउंड, और ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट है h, राइट? यहाँ से मैंने एक पत्थर को ड्रॉप किया, राइट? वो कैसा मूव करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा, ऐसा कुछ, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास, क्योंकि मोशन में अभी हम काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, मास का कोई अभी यूज़ नहीं है. मास कब यूज़ आएगा? जब हमें फोर्स निकालनी होगी, राइट? व्हेनेवर वी नीड टू फाइंड आउट द फोर्स, हमें मास की ज़रूरत वहाँ होती है. लेकिन यहाँ पर चीज़ें जब भी ये टॉपिक अगर फोर्स से रिलेट कर जाएगा तो आपको क्या निकालनी होगी? मास दिया होगा क्वेश्चन में. तो अभी मास कंसिडरेशन नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें अभी फोर्स से नहीं, हमें कंडीशन समझना है. तो केस 1 क्या है? केस 1 है भाई डाउनवर्ड मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, डाउनवर्ड मोशन. तो अगर ये ऑब्जेक्ट मैंने छोड़ा, देखो इस पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है रेस्ट में. सो एट दिस पॉइंट से लेबल इट एज पॉइंट 1, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में. रेस्ट में क्या होती है भाई? u हो जाता है 0, ख़त्म. ये चीज़ हमने फिक्स्ड कर दी. अब देखो इक्वेशन हमने चेक किया था कौन सा? v इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस जी टी. अब ये इक्वेशन कैसे चेंज होगी इस चीज़ से? अभी मोशन चालू नहीं हुआ, अभी मोशन क्या है? यहाँ पर आपने जस्ट रखा हुआ है. अभी मोशन चालू होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है भाई? एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है. कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड, ग्राउंड की तरफ लगेगी. तो अब u यहाँ 0 हो गया, तो जो v की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी प्लस माइनस जी टी के बराबर हो जाएगी, राइट? तो ये चेंज हो गया पहला डाउनवर्ड मोशन में इक्वेशन, राइट? अब यहाँ से जब हम नीचे आ रहे हैं, राइट? चलो मान लेता हूँ कि स्ट्राइक कर गया ऑब्जेक्ट यहाँ ग्राउंड को, राइट? आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो जो टाइम था यहाँ से यहाँ आने का, दैट टाइम
टी इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट। याद रखना, टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का समय, नीचे आने का समय, टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर से नीचे आने का समय, उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये टी टाइम लगा यहाँ पर आने के लिए। अगर मान लो टी टाइम लगा, अब आपको पता है यहाँ से फोर्स नीचे लग रही है, बॉडी का मोशन भी नीचे है, मतलब यहाँ पर क्या होगा भाई, जी को हम लेंगे पॉजिटिव, मतलब वैल्यू क्या ली जाएगी, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव में होगा, राइट, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर, हाँ ये पॉजिटिव में होगी वैल्यू, या रफली अगर मैं बात करूँ 10, ये आप वैल्यू लोगे पॉजिटिव में। तो अब ये इक्वेशन पॉजिटिव टर्न हो गई, मतलब v इज इक्वल्स टू जी टी लिख सकता हूँ मैं। ये किसके लिए हो जाएगा, डाउनवर्ड मोशन के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, या अगर यहाँ से अगर हमें टाइम निकालना है, टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, v बाई जी हो जाएगा, राइट। बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। सेकंड इक्वेशन अगर हम चेक करें, सेकंड इक्वेशन कौन सी है भाई, h इज इक्वल्स टू, काट रहा हूँ इसे, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट, यहाँ लिख रहा हूँ जी टी स्क्वायर, ओके, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, यहाँ ले लेते हैं। सो h एज इट इज़ रहेगा, ये हाइट है बिल्डिंग की, यहाँ से आपने ड्रॉ किया, u ज़ीरो हो गया तो ये टर्म ज़ीरो, अब g पॉजिटिव है तो प्लस एज इट इज़ हाफ जी टी स्क्वायर। तो h ये निकालने का एक फार्मूला हो गया, या फिर मैक्सिमम हाइट h निकालने का एक और फार्मूला थर्ड इक्वेशन से आता है, वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2g, राइट, ये h मैक्स है, h मैक्स मैक्सिमम हाइट, ये भी h मैक्स है। तो ये फार्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें डायरेक्ट आपको बता दी जाती हैं और आपको सिखाया नहीं जाता कि ये आता कहाँ से है। मेरा पर्पस है कि आपको ये समझ में आए कि ये आ क्यों रहा है, राइट। और जिस दिन आपको ये चीज़ें समझ में आने लग गई, अब मेरा दावा है कि आप फार्मूला कभी नहीं भूलोगे, यू विल नेवर एवर फॉरगेट द फार्मूला फॉर श्योर, ठीक है। ये तो डाउनवर्ड का हमने चेक कर लिया कि किस तरीके से यहाँ से टाइम ऑफ डिसेंट या वेलोसिटी या फिर हाइट, डिस्टेंस कवर्ड, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलर वे पे अगर अपवर्ड का केस हम चेक करें, चलो अपवर्ड भी देख लेते हैं। अपवर्ड जर्नी अगर मोशन अपवर्ड होता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट, मान लो ये ग्राउंड है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ग्राउंड पर है। अब यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा इमेजिनेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी कि यहाँ पर एक फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है, F, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड, और इसके एक्शन फोर्स के रिस्पेक्ट में ग्राउंड का सरफेस एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तभी तो ये रेस्ट में, राइट। अब जब आपको इसको मोशन में कराना होगा, मतलब आपको अब अगेंस्ट द ग्रेविटी एक फोर्स लगानी होगी जिससे कि आपका मोशन क्या हो भाई, मोशन स्टार्ट हो जाए, राइट। अगर फोर्स ये जो रेड से मैंने F बनाया है, F उससे कम होगी, F1 फोर्स, F एक्सटर्नल मान लो, उससे कम होगी तो बॉडी कभी भी मूव नहीं करेगी। आपको मोशन कराने के लिए क्या करना होगा, F एक्सटर्नल को इतना बढ़ाना होगा, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ताकि ये बॉडी मूव करे। चलो वो कंडीशन ले लेते हैं जिसमें ये बॉडी मूव करेगी, राइट। मैंने अज्यूम कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया चीज़ों को कि मान लिया कि जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ वो क्या है, ये वाली है, राइट। एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है F से, तो मुझे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अब मैं सीधा ये अज्यूम करूँगा कि मेरे फोर्स लगाने से बॉडी क्या होगी भाई, मूव कर जाएगी। आई विल अज्यूम दैट पर्टिकुलर केस, बॉडी विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ माई एक्सटर्नल फोर्स। अब मैंने फोर्स लगाया एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल मैंने यहाँ पर लगा दिया, अब क्या होगा, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, जाहिर सी बात है, पर कंटिन्यूसली। सी मैंने ये फोर्स लगाया वन टाइम, इट इज़ नॉट कांस्टेंट फोर्स, राइट, नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, राइट। लेकिन हर एक पॉइंट पे जर्नी के दौरान यहाँ एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, और वो कौन सी फोर्स है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी हुई थी, जो ज़ीरो तो नहीं थी, मेरे फोर्स के इम्पैक्ट से ये वेलोसिटी गेन हुई होगी, राइट, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। वो क्या होगी, कंटिन्यूसली वेलोसिटी क्या होते चले जाएगी, डिक्रीज होगी, द वेलोसिटी विल डिक्रीज, ओके। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो मैक्सिमम हाइट H मैक्स बोल सकते हो,
जब वो कवर कर लेगी वहाँ पर उस मैक्सिमम पॉइंट पे, राइट, जो फाइनल वेलोसिटी होगी ज़ीरो होगी, क्योंकि उस पॉइंट के बाद बॉडी फर्दर ऊपर नहीं जाएगी, राइट। फर्दर अपवर्ड मोशन इज़ नॉट पॉसिबल, फर्दर अप मोशन इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है ना उस बॉडी में, कांस्टेंट फोर्स लग रही है, वो उसको नीचे लाना चाह रही है। आपका जब तक के फोर्स का नेट वैल्यू ज़्यादा था तब तक की बॉडी मूव करी, हाईएस्ट पॉइंट पे वो वैल्यू इधर द इक्वल और इधर द लेस हो जाएगा देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बॉडी क्या होगी, अब अपनी ट्रेजेक्ट्री बॉडी चेंज करेगी, अब उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। पर अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सिर्फ अपवर्ड। ये वाला केस लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो डेफिनेटली ये कंबाइंड वाला जो चीज़ है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहाँ दोनों होता है अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड मोशन। तो जितना मान लो यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर मैक्सिमम हाइट जाने के लिए इसे टाइम लगा t, इस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का समय। ये टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यही यूज़ होते हैं और आपको ये टर्म्स पता होना चाहिए, टाइम ऑफ एसेंट। तो अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन में कैसे चेंज होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस माइनस जी टी, ये हमने पहली इक्वेशन पढ़ी थी। अब u ज़ीरो नहीं है तो u ज़ीरो नहीं लूँगा, v ज़ीरो हो जाएगा तो v ज़ीरो। सो यहाँ पर माइनस यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जी टी। अब यहाँ पर चेक करते g की वैल्यू। देखो मोशन कहाँ है, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट है, मतलब g जो मैं लूँगा इस केस में वो क्या ले लूँगा भाई, नेगेटिव, राइट। कांस्टेंट रेट से ये चीज़ें आपने पढ़ा होगा दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब इसका मतलब क्या है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपने एक रिलेशन भी पढ़ा होगा g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, ये मास ऑफ द अर्थ है, राइट। इस केस में तो आपको यहाँ दिख रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंडेंट नहीं होती। मतलब अगर मैं एक आयरन बॉल ले लूँ और एक फर ले लूँ, राइट, फर दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करूँगा तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे रीच करेंगे, राइट, इफ़ देयर इज़ नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो ये चीज़ होगा। तो हमें ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। तो ये इक्वेशन हो गई किसकी, अब g निगेटिव हो गया तो ये फिर से टर्न हो गई, चेक करो, माइनस जी टी निगेटिव फॉर g, ये माइनस कैंसल आउट हो गया, सो u इज़ बिकमिंग जी टी। तो यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट कहाँ क्या निकलेगा, u बाई जी, ओके, राइट। आगे एक और प्रूफ होता है दैट प्रूफ द टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल, वो नेक्स्ट केस में मैं आपको समझाऊंगा। अभी ये अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपके लिए एक टास्क है, सेकंड इक्वेशन अपवर्ड जर्नी में कैसी चेंज होगी और थर्ड कैसी चेंज होगी, राइट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इक्वेशन, चेंज्ड इक्वेशन बस लिख करके बता दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन एज वेल एज थर्ड ऑफ इक्वेशन अंडर द केस ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से चेंज होगी। तो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। Have a wonderful day ahead. Thank you very much. I forgot. Right. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा क्लियरली समझ में आया तो शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।